सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी थॉर लव एंड थंडर का नया ट्रेलर हमें हाल ही में देखने को मिला, जिस ट्रेलर के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें रिवील की गई, कुछ ईस्टर एग्स भी हमें देखने को मिले। बट साथ ही साथ गॉर द गॉड बुचर का भी ऑफिशियल लुक रिवील हो गया, जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा मिक्स रिव्यूज़ थे फैंस के। बट इन क्रिश्चियन बेल वी ट्रस्ट। अब गॉर एक काफ़ी ज़्यादा एपिक विलन है कॉमिक्स के अंदर, तो इसीलिए इसे देखने के लिए फैंस तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं ही लाइव एक्शन के अंदर। और आज की इस वीडियो में अपन गॉर के बारे में ही बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं ये बात करूँगा कि आखिर कॉमिक्स के अंदर गॉर हमें कितना ज़्यादा पावरफुल देखने को मिला है, इसकी जितनी भी कह सकते हो कि एपिक किस्म की फीड्स हैं उन सभी को अपन डिस्कस करने वाले हैं। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्पेसिफिकली अगर तुम्हें नहीं पता है कि गॉर कितना पावरफुल है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नो इनकेस अगर तुम्हें पता नहीं है तो गॉर मार्वल कॉमिक्स के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट विलन्स में से एक है, जो कॉस्मोस में मौजूद हर गॉड से नफरत करता है, ऑब्वियसली उसकी ट्रैजिक बैक स्टोरी की वजह से। अब जब गॉर को नेक्रोसॉर्ड मिलती है तो वो गॉर द गॉड बुचर में कन्वर्ट हो जाता है और गॉड्स को मारने के रैम्पेज पे निकल जाता है। अब इसकी फीट्स की बात कर लेते हैं कि कॉमिक्स में गॉर द गॉड बुचर ने क्या क्या चीज़ें करके दिखाई हैं। अब थ्रू आउट डिफरेंट टाइम्स गॉर ने थॉर के डिफरेंट वर्जन से फाइट की है, जहाँ उसकी फाइट यंग थॉर से भी हुई थी, जो थॉर का एक यंग और इमेच्योर वर्जन था, और उसके साथ उसने उसे बहुत ही बुरी फाइट दी थी, जहाँ गॉर ने यंग थॉर के स्किन तक को पंचर कर दिया था। साथ ही साथ गॉर ने बेसिकली एल्डर गॉड से भी फाइट की है, जहां उसने एक बेबी एल्डर गॉड के हार्ट को कट आउट कर दिया था, जो ये दिखाता है कि गॉर द गॉड बुचर कितना ज़्यादा मर्सीलेस है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक बैटल के अंदर गॉर ने लोकी को नियरली मार डाला था, और ये जो लोकी था वो बेसिकली लोकी का एक एम्प्ड वर्जन था। ये लोकी अपने क्लासिक फॉर्म से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। जहाँ देखा जाए तो साथ ही साथ यंग थॉर के वेपन जॉन जॉन का बेसिकली गॉर के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ था, जबकि इस सेम वेपन से थॉर बेसिकली सेलेस्टियल्स के सिर तक को काट चुका है। अब अगर देखा जाए तो गॉर द गॉड बुचर फिजिकली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ वो कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग बोन्स तक को बेसिकली रिप पार्ट कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। वो इतना ज़्यादा फिजिकली हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है विदाउट नेक्रोसॉर्ड। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यंग थॉर बेसिकली काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। यंग थॉर बेसिकली अपने रिफ्लेक्सेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ करना जानता है, क्योंकि उसका वेपन भी एक एक्स था। बट यंग थॉर के अगेंस्ट जब गॉर अपनी स्पीड दिखाता है तो यंग थॉर बेसिकली उसके अटैक्स को देख नहीं पा रहा था, जो गॉर की स्पीड को, गॉर के रिफ्लेक्सेस को अच्छे से शो करते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो गॉर की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। जब गॉर को एक प्लैनेट पे बेसिकली नॉकआउट कर दिया गया था तो उसके बावजूद भी उसे कुछ खास डैमेज नहीं हुआ था। इतना ही नहीं, गॉर ने बेसिकली म्योनिर के भी काफ़ी सारे हिट सहे हैं, और म्योनिर के भी मोस्ट ऑफ द हिट उसके अगेंस्ट यूजलेस थे, क्योंकि गॉर हमें इतना ज़्यादा ड्यूरेबल देखने को मिला है, स्पेसिफिकली नेक्रोसॉर्ड के मदद से। और तो और इन सब के अलावा अगर देखा जाए तो जब यंग थॉर से गॉर की फाइट हुई थी पहली बार, तो इन दी एंड उसने यंग थॉर को वर्स्ट वे पॉसिबल में जो है डिफीट करके दिखाया था, जो ये हमें दिखाता है कि गॉर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखा जाए तो गॉर द गॉड बुचर ने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाइकिंग वॉरियर्स के साथ फाइट की थी विदाउट गेटिंग सीरियस, और उन्हें डिफीट भी किया था। साथ ही साथ वॉलस्टैग जो वॉरियर्स 3 में से एक है, उसे गॉर द गॉड बुचर ने काफ़ी बुरी तरीके से डिफीट किया, देन उसे कैप्चर किया और उसे काफ़ी बुरी तरीके से टॉर्चर करके भी दिखाया था। और ये कह सकते हो कि गॉर की एक काफ़ी बड़ी वाटरमार्क वाली चीज़ निकल के आती है कि वो लोगों को टॉर्चर करता है, वो गॉड्स को टॉर्चर करता है। साथ ही साथ ओल्ड किंग थॉर, जो थॉर का एक काफ़ी पावरफुल वर्जन है, जिसकी लाइटनिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि स्पेस टाइम को डैमेज कर सके, उसे एक कॉमेट पे फिजिकली दे मारा था। इतना ही नहीं, जब ओल्ड किंग थॉर के साथ उसकी 1-on-1 फाइट हुई पहली बार, तब उसमें भी गॉर के पास एडवांटेज था, और गॉर ने बहुत ही बुरी तरीके से ओल्ड किंग थॉर को डिफीट किया, जो एक काफ़ी बड़ा फीट निकल के आएगा। साथ ही साथ गॉर के पास क्रिएशन की भी पावर है, थैंक्स टू नेक्रोसॉर्ड, जहां उसने 3 थॉर के डिफरेंट वर्जन्स, ओल्ड किंग थॉर, करंट थॉर और पास्ट थॉर के जो है लड़ने के लिए एक इंटायर प्लैनेट की क्रिएशन की थी। और आगे चल के इन तीनों थॉर के साथ उसने बहुत ही बुरी तरीके की फाइट की, जहां गॉर द गॉड बुचर के पास ही हमें एडवांटेज देखने को मिला था। इतना ही नहीं, उसने एक नेक्रो ओशियन क्रिएट किया था अपने नेक्रोसॉर्ड के थ्रू, और उस नेक्रो ओशियन के अंदर उसने ओल्ड किंग थॉर और लोकी दोनों को ही ट्रैप करके रखा था। ये सभी चीज़ें ये दिखाती हैं कि गॉर द गॉड बुचर क्रेजी कैरेक्टर है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अब अगर नेक्रो ओशियन की बात निकल के आई है तो गॉर बेसिकली नेक्रो ओशियन को जितना ज़्यादा चाहे उतना ज़्यादा स्प्रेड आउट कर सकता था, और आगे चल के कॉमिक्स में उसने एक पॉइंट पे इंटायर यूनिवर्स को ट्रैप कर लिया था इन नेक्रो ओशियन के अंदर, और उसे जो है नेक्रोवर्स में कन्वर्ट कर दिया था, जो ये बताता है कि गॉर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। गॉर ने काफ़ी सारे गॉड्स को डिफीट किया, उन्हें कैप्चर किया, और उन्हें तब तक टॉर्चर किया जब तक वो गॉड्स मर नहीं गए, जो अगेन हमें ये दिखाता है कि गॉर द गॉड बुचर कितना ज़्यादा मर्सीलेस है, और गॉड्स की लाइफ उसके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है। साथ ही साथ इससे आगे बढ़ के देखा जाए तो उसने काफ़ी सारे स्लेविक गॉड्स को ऐसे ही आराम से डिफीट कर दिया था, अकेले मार डाला था। और तो और गॉर द गॉड बुचर ने इंटायर ओहोगो पैथियन को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया अकेले, जो ये दिखाता है कि गॉर द गॉड बुचर बहुत ही ज़्यादा स्टूपिडली पावरफुल है। स्पेसिफिकली उसकी जो नेक्रोसॉर्ड है वो उसे और भी ज़्यादा ओवरपावर्ड बना देती है। अगर
तीनों थॉर्स की बात की जाए तो ओल्ड किंग थॉर, प्रेजेंट थॉर और यंग थॉर, इन तीनों को ही कॉम्बैट में गॉर द गॉड बुचर ने काफ़ी बुरी तरीके से डिफीट किया था। जहाँ देखा जाए तो जो थॉर है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर सकता है, उसके रिफ्लेक्सेस स्पीड ऑफ लाइट को टक्कर देते हैं और उसे भी आउट स्पीड करके दिखाया है गॉर द गॉड बुचर ने, जो गॉर की स्पीड को भी अच्छे तरीके से दिखाता है। अब अगर गॉर की कुछ ड्यूरेबिलिटी फीट्स की अपन बात कर ले तो यंग थॉर के सबसे पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक्स को गॉर द गॉड बुचर ने आसानी से सर्वाइव किया है। ओल्ड किंग थॉर के पावरफुल ब्लास्ट जो प्लैनेट्स को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते थे, उसका भी कह सकते हो गॉड द गॉड बुचर के ऊपर कुछ खास असर नहीं हुआ। काफ़ी सारी मल्टीपल गॉडेस ऑफ थंडर ने जब अपने पावरफुल अटैक्स अपने लाइटनिंग ब्लास्ट से जो है गॉर को काफ़ी बुरे तरीके से जो है हराने की कोशिश की, तो भी वो गॉर के ऊपर कुछ खास असर नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, जब तीनों थॉर, ओल्ड किंग थॉर, यंग थॉर और प्रेजेंट थॉर ने बेसिकली गॉर को सन पे फेंका, तो उससे भी जो है गॉर को कुछ खास डैमेज नहीं हुआ, उल्टा उसने नेक्रो ओशियन के थ्रू सन को ही कवर कर लिया। और तो और ओल्ड किंग थॉर ने जब 3 स्टार्स दे मारे गॉर के ऊपर, तब भी गॉर सर्वाइव कर गया था। जो ये सभी चीज़ें ये दिखाती हैं कि गॉर बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल भी है। अब अगर देखा जाए तो गॉर इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा क्रेजी और काफ़ी ज़्यादा भयंकर किस्म का विलन भी था, क्योंकि उसने गॉड बॉम्ब बनाया। जो गॉड बॉम्ब था उस बेसिकली उसका पर्पस यही था कि वो स्पेस और टाइम में मौजूद सभी गॉड्स को मार सकता था, जिससे हमें ये पता चलता है कि गॉर की जो क्रिएशन रही है वो भी काफ़ी ज़्यादा गजब किस्म की रही है और काफ़ी ज़्यादा मर्सीलेस किस्म की, उसे दिखाने में हेल्प भी करती है। इतना ही नहीं, गॉर द गॉड बुचर ने अपने थॉर को डिफीट किया, उसे कैप्चर किया और उसे काफ़ी बुरी तरीके से टॉर्चर करके दिखाया था। साथ ही साथ उसने थॉर को यह भी बताया कि गॉर ने एक बार गॉड ऑफ टॉर्चर को काफ़ी बुरी तरीके से टॉर्चर किया था। तो ये सभी चीज़ें हमें दिखाती हैं कि गॉर द गॉड बुचर बहुत ही ज़्यादा स्टूपिडली ओवरपावर्ड है। इसके अलावा भी गॉर की काफ़ी सारी हमें फीट्स देखने को मिली हैं, बट इन कुछ फीट्स से तुम्हें अंदाज़ा लग गया होगा कि गॉर को लेके फैंस इतना ज़्यादा हाइप क्यों हैं, क्योंकि ये थॉर के सबसे पावरफुल विलन्स में से एक है और फैंस चाहते हैं कि एमसीयू के अंदर भी इस कैरेक्टर के साथ इसी तरीके का जस्टिस हो। सो गाइज, ये थी वीडियो गॉर के ऊपर कि गॉर हमें कॉमिक्स में कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कितना ज़्यादा पावरफुल देखने को मिला है। आई होप सो कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अब अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे इनकेस अगर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे एनीमे चैनल और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन्हें भी चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।